अच्छा, द क्वेश्चन इज कि नया बजट जो है वो कैसा होना चाहिए और हकीकी मानों में अवाम दोस्त बजट क्या होता है, ये आज हमने वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज अवाम दोस्त बजट। तो कब होता है अवाम दोस्त बजट? कभी हुआ था क्या हमारी हिस्ट्री में? तो ये आज हम अच्छा जी, पूछेंगे। मुल्क की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की हुकूमत को अहम मशवरे दिए हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी के बड़ों ने जोर दिया है कि नए बजट में टैक्स देने वालों को मज़ीद ना निचोड़ें, मतलब उनका भुरकस ना निकालें, टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाएं, एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, सूबों के मामले को ज़रा मॉनिटर करें। ग्रोथ रेट जो है वो जब तक नहीं बढ़ेगा मुल्क की मईशत जो है मखसूस दायरे ही में गर्दिश करती रहेगी, वो उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। जो इंडस्ट्री या तबका पहले से टैक्स दे रहा है, इस पर मजीद टैक्स के बजाय नई इंडस्ट्री लगाने का माहौल बनाया जाए, नई मुलाजमतों के ताकि मौके पैदा हों। चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल डॉक्टर ज़िलाफ मुनीर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने वज़ीर आज़म को क्या मशवरे दिए हैं, ये सुनिए। प्राइम मिनिस्टर्स की जो कमिटमेंट है कि 300 अरब रुपए की उन्होंने कमिटमेंट की है एआई और एआई इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक ये बहुत ही एक इनकरेजिंग चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े, उनका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ टैक्सेशन में और बाकी तरफ रिडक्शन देना चाहते हैं। हम लोगों ने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात की कि रेवेन्यू मेजर्स आपके बढ़ें, लेकिन इस तरह से बढ़ें जिससे आपकी आगे एक ग्रोथ सस्टेनेबल अंदाज में आ सके। एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ जो पीएम साहब की विजन है उसके ऊपर ये पहला बजट है जिसमें हमें लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसे इंसेंटिव्स आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ इस मुल्क में हो सके। एआई के लिए हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एआई सॉवरेनिटी, एआई के मॉडल्स लोकल बनाना, आई थिंक दिस इज़ सो वाइटल कि इस पे जितने पैसे हम लगा सकते हैं अपने यूथ को ट्रेन करने के लिए वो कम है। मौका आ गया है कि जो सैलरीड क्लास है और जो बिजनेस है उनके ऊपर टैक्स के बोझ को कम किया जाए और जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं उनको टैक्स में लाया जाए। और हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट आईटी जो आपको दे सकता है फ्यूचर में, या तो टेक्सटाइल दे सकता है। खुशाइन बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नुमाया कारोबारी शख्सियात की बहुत सारी तजावीज़ से इत्तफाक किया, लेकिन इत्तेफाक करना और मुलाकात करना इज जस्ट नॉट इज वन थिंग, और लेकिन उनकी सजेशंस को उसके बाद फिर ट्रांसलेट करना, इम्प्लीमेंट करना इज अनदर। एंड इज इट नॉट जस्ट टू लास्ट मिनट, मतलब अगर गुज़श्ता कई महीनों से ये कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा होता है, बैक एंड फोर्थ सजेशंस आती हैं, ट्वीक्स होती हैं, ये बिजनेस कम्युनिटी इन सजेशंस का पार्ट होती है। बजट के मौके पर बेनिफिशियल, तो बजट के मौके पर हर हुकूमत कारोबारी तबके और माहिरीन की तजावीज़ जो है वो लेती तो है, लेकिन बदकिस्मती से कोई बड़ी तब्दीली दिखाई नहीं देती। तो ये फिर दीज आर जस्ट ऑप्टिक्स एंड यू आर वेरी राइट, टाइमिंग इट्स जस्ट टू क्लोज। फैसले तो आपने सारों ने कर ही लिए होंगे। इन एनी केस आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो सकता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब हमारे साथ हैं, सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। अनवर साहब, सबसे पहले तुम्हारा पहला सवाल, कभी आपने अपनी एक्सपीरियंस में अवाम दोस्त बजट देखा है एंड व्हाट डज इट इवन मीन? मैंने तो नहीं देखा अवाम दोस्त बजट। बेसिकली वो अवाम एक्सपेक्टेशन उसकी ये होती है कि जी आपको कोई रिलीफ मिले। सो आई डोंट, मतलब इन पास्ट और मैं फ्यूचर में मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई रिलीफ मिलने वाला है। सो इसलिए कि आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो आपकी जो स्पेस होती है बड़ी कम होती है जस्ट टू गिव रिलीफ टू द कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बेसिक जो इशू है वो ये है कि हुकूमत को जो करना चाहिए वो भी नहीं करती है हुकूमत, हर चीज़ IMF पे डाल देती है। आपको कोई चीज़ अगर कंप्लाइंसेस की लोगों की कॉस्ट कम करनी है तो आप वो करें, एटलीस्ट वो रिलीफ मिलता है। आपको उनको इंसेंटिवाइज करना है तो IMF वो थोड़ी रोकती है कि आप इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते हैं। आप उनको एजुकेशन में कोई रिलीफ दे सकते हैं तो दें उनको, लेकिन वो नहीं किया जाता। तो ये जो काम है ना, ये अवाम दोस्त का, ये एक मेरे ख्याल में ऑप्टिक आप ये बताइए कि इस साल क्या बड़ी चेंजेस आ रही हैं, कुछ खबर पहुंची है आप तक? क्या सैलरीड क्लास पे, सबसे पहले तो सैलरीड क्लास की बात करते हैं, इन पे कुछ बोझ कम होगा या नहीं होगा? देखिए ये खबर तो बहुत आपके पास भी है, मेरे पास भी है। पिछले साल भी कह रहे थे, इस दफा भी कह रहे थे, लेकिन इनको लास्ट मोमेंट तक इनको अगर वो नंबर्स जो इन्होंने 15 ट्रिलियन के जो नंबर लेके आए हैं वो मीट नहीं हुआ तो इन्होंने कुछ कम नहीं करना। सो मेरे ख्याल में तो कुछ थोड़ी बहुत ट्विकिंग होगी, लेकिन कोई मेजर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, और कौन सी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स बढ़ने वाला है? हम ऑलरेडी सुन चुके हैं सोलर पैनल्स,
टैक्स लगने से पहले ही महंगी हो गए, और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हमारी जरूरत है, क्योंकि बिजली के बिल आपको पता ही है कितने भारी भरकम आते हैं लोगों के। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार पॉलिसी क्या आने वाली है? व्हाट आर द थिंग्स दैट रीचिंग टू यू? बेसिकली पॉइंट ये है कि उनको जो है कि ये एक एरिया था जहां पे लोगों को एक रिलीफ उन्होंने दिया हुआ था, लोगों को एग्जेम्पशन दिया इलेक्ट्रिक में प्राइमरीली एब्सोल्युटली, तो वो उसको भी टैक्स करने जा रहे हैं बिकॉज उनके जो बजट अभी, अब आप ये देखें ना, एफबीआर ने इस वक्त 800 कुछ समथिंग का बजट जो है शॉर्टफॉल है। अब उसके बाद आपने उनको डबल टारगेट दे दिया उसका कि वो अचीव करें। सो मेरे ख्याल में यही इसी तरह की चीज़ें होंगी जहाँ पे कहीं रिलीफ है भी ना, उस रिलीफ को भी आप जो है बंद कर देंगे। अच्छा, ताजर दोस्त स्कीम, फलाना स्कीम, ढमकाना स्कीम, हज़ारों तरह की ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीमें मुतारिफ करवाई जा सकी हैं। ताजर दोस्त स्कीम से लेकर आज तक की बात कर लें, पिछले साल क्या फ़र्क पड़ गया? कितनी दुकानों पे एक्चुअली पॉज लग गया? हम बड़े रिटेलर्स की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअली होलसेल मार्केटों की बात कर रहे हैं जहां पे अरबों करोड़ों का रोजाना कारोबार हो रहा है। देखिए, अकबरी मंडी, जोड़िया बाजार, ये सारी मार्केट थ्री मतलब टेयर्स में अगर हैं, आड़ती जो है, अगर जो रिटेलर 1 है उन पे सब पे लगा हुआ है, जो नीचे सेकंड टेयर में आते हैं उन पे जो है वो कहीं लगा हुआ है, कहीं यूज़ किया जा रहा है, कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा, और कहीं उससे नीचे जो थर्ड टेयर है उस पर बिल्कुल भी नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकी गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट की प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल नहीं है, उनके साथ पॉलिटिकल उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। अच्छा अनवर साहब, ये बताएं, अब जो शख्स हमें देख रहा है इस वक्त टीवी पे, शायद उसकी इतनी इन डेप्थ नॉलेज ना हो, लेकिन उसको ये पता चल रहा है कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस, अगर आप हर बार टारगेट बढ़ाते चले जाते हैं, कंसिडरिंग नोइंग कि पिछला टारगेट भी पूरा नहीं हुआ जिस तरह भी आपने मेंशन किया है, तो किस तरह होगा? टैक्स नेट ही बढ़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों हर सक्सेसिव गवर्नमेंट आके हर बार, IMF की भी ये डिमांड होती है, हम भी इसका जिक्र करते हैं, यही बात हो रही है कि टैक्स नेट बढ़ाओगे तो कुछ आएगा, ये क्यों नहीं हो सकता? कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो अपने ऊपर ब्लेम लेना नहीं चाहती। बेसिकली वो चाहते हैं कि IMF के जरिए हम अपना टर्म गुजारें और आने वाले गवर्नमेंट देखें। बेसिक अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान करना है तो आपका टैक्स डिज़ाइन को उसको आपको नए तौर पे लेके आना पड़ेगा, आपको एक फ्लैट रेट लेके आना पड़ेगा। अब देखें, प्रॉफिट एंड पे अलग टैक्स है, कैपिटल गेन पे अलग टैक्स है, बिजनेस पे अलग टैक्स है, सैलरी पे अलग टैक्स। अगर मेरी 4 सोर्स ऑफ इनकम है तो उस पर एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स आना चाहिए, ताकि मैं मुझे पता है कि 20% तो ना कंप्लायंस की होगी, ना FBR की हार्डशिप होगी। भाई मुझे अगर मैंने 200,000 कमाया है फ्रॉम 3 सोर्सेज तो मेरे पास एक रेट ऑफ टैक्स है। सो वो जो है लोगों को ये ईज, पहला ये आपको ये देना पड़ेगा। आपने टैक्स दिया, आपने पेट्रोल बढ़ाया, लोग उसके साथ स्वेल कर गए, 414 पे पेट्रोल आ गए, लोग स्वेल कर गए, लेकिन आप उनको ईज तो करें। आप ईज करने को भी तैयार नहीं है। वो जो जब सबसे बड़ा मसला है, फ्रस्ट्रेशन यहाँ से डेवलप होती है कि चलें ठीक है, आप IMF प्रोग्राम में हैं, आप अगले साल भी आप IMF प्रोग्राम में होंगे, आपने कोई ऐसी उसको नहीं किया कि आप उससे अच्छा, अब इसमें आप लोगों का क्या किरदार है? टैक्स बाज जो हैं उनका क्या किरदार है? मतलब उनसे कोई सजेशन ली जाती है, उनसे इनपुट लिया जाता है कि आप जी एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स लॉयर्स जो हैं वो एक्सपर्ट हैं इस शोबे के, आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, या आप लोग नहीं? देखिए, टैक्स बार एसोसिएशन टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं उसको वो कर रहा हूँ, टैक्स पेयर्स अलायंस बनाएं, जहाँ पे टैक्स पेयर्स ये वो बात कर रहे हैं कि जी हमें साइकिल जो कंप्लीट हो रही है हमें कुछ दिया जाए, हमसे टैक्स तो ले रहे हैं आपके, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टैक्स पे हर आदमी एक्सपर्ट हो गया है। इतनी बातें हुई हैं, इतनी बातें, बिल्कुल सिंपल सी बातें, 4 बातें अगर आप रख लें कि 5 बातें इनको एड्रेस कर लेना, तो मेरे ख्याल में टैक्स का निज़ाम जो है बेहतर हो सकता है। इसमें टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत है। बड़े जमींदारों पे टैक्स लगने वाला क्या नहीं लगने वाला? लगने वाला क्या मतलब है? लग सकता है, लगना चाहिए। देखिए ना आप, उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स आया था, वो अभी तक हॉल्ट पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो इसलिए कि आप पता है कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें डोरे दी हैं। ये जो है, और हम हमेशा ये ट्रेडर्स की बात करते हैं कि वो अपनी मनवा लेते हैं, एग्रीकल्चर की आपने बात कर ली, और भी 1-2 इंडस्ट्रीज, इस पे IMF बाय नेम नहीं कह सकता कि देयर इज अ होल चंक ऑफ इंडस्ट्री दैट यू आर लेटिंग गो, और अगर आप उसको बीच में लाएं, अगर नहीं आप उसको बीच में लाएं तो बहुत सी चीजें ईज हो सकती हैं। बाकी चीजें तो IMF कान मरोड़ के पकड़ के ट्विस्ट करते हैं ना, मनवा लेता है। तो ये भी नाम लेके कहोगे इसको उसको पैसे चाहिए, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, अपना घर ऑर्डर में करते हो नहीं करते हो, ये तो आपका काम है कि अपना घर ऑर्डर में करें आप। वो कहते हैं मुझे ये पैसे चाहिए, तो ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अब जब नहीं हो रहा तो IMF क्यों करेगी? उसका क्या इंटरेस्ट है? वो तो चाहेगी कि आप हर दफा प्रोग्राम में आए, वो तो चाहेंगे आप खड़े ना हो सकें, वो तो चाहेंगे इकोनॉमिक आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ना बन सके। बिकॉज देखिए ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है टैक्स। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, आप 2-3 महीने से जंग की वजह से काफ़ी बिजनेसेस पे फर्क पड़ा है, लेकिन आप टैक्स पे आप कहते हैं वही टैक्स दे दो,
सो ये जो है ये तो आपका इन हाउस इन ऑर्डर नहीं है। इन हाउस ऑर्डर करने के लिए IMF नहीं कहेगी, वो कहेगी मुझे पैसे चाहिए कहीं से भी लेके आओ। हाँ। अच्छा, तो सैलरीड क्लास जो है, मतलब अब क्या इंसेंटिव है कि एक प्रॉपर जो हमारी एक इंडस्ट्री है जो सैलरीड क्लास, जिनसे टैक्स तो मतलब हमारी कौन सी चॉइस है, हमसे तो ले लेंगे, व्हाई शुड वन बी अ पार्ट ऑफ दैट? देयर इज नो चॉइस फॉर सैलरी क्लास पर्सन बिकॉज एम्प्लॉयर टैक्स काट देता है, इसलिए उसको उसके पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस मिल जाएगी तो वो भी इसका पार्ट नहीं रहेंगे। बिजनेस को कुछ फायदा मिलेगा, जैसे डिविडेंड्स की बात कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी वाले, डॉक्टर ज़ुल्फ़ की हम बात सुन रहे थे, वो कहे थे डिविडेंड्स की शरह पे भी टैक्स को नज़रसानी करें ताकि नए बिजनेसेस की तरफ लोग राग़िब हों। 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ये बात हो रही है। अगर आप अपने प्रोग्राम्स ही उठा के देखेंगे तो यही बातें हो रही होंगी, आपको कोई बातें डिफरेंट नज़र नहीं आएंगी। वो कोई ऐसा फर्क नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सैलरीड क्लास के लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको नादरा के साथ एक अरेंजमेंट करना चाहिए। आप अगर टैक्स पेयर है ना, तो आप अगर स्कूल में जाएँ, बिकॉज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो आप डेवलप नहीं कर सकते, आपने एक पूरी एक हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल का एक पूरा सेक्टर बना दिया है। वहाँ जाएँ तो आपको एटलीस्ट 25% डिस्काउंट मिलना चाहिए। आपको वहाँ पे उनके पास डेटा होना चाहिए। एटलीस्ट आप ये कर दें कि मैं अपने बच्चों को एडमिशन कराने जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे 25%, मैं अगर आखान में या किसी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे 25 एज अ टैक्स पेयर मिल जाए। आप पहले स्टेप में ये करें, इसमें IMF नहीं करना है, ये आपने करना है। नहीं तो ये 25% का जो डिस्काउंट है ये कौन अफोर्ड करेगा? प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज वो दे आर मिंटिंग मनी। गवर्नमेंट उनके साथ अरेंजमेंट करे, टैक्स लाइक दे शुड बी, और गवर्नमेंट उनके साथ अरेंजमेंट करे, उनके साथ गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी हुई है कि पूरा सेक्टर आपने डेवलप कर दिया है। आपको देखिए ना, आप सिविल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल या अगर लाहौर के केस में मेरे हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ तो आप जाने को तैयार ही नहीं है। राइट। सो ये ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, अनवर काशिफ मुमताज साहब, थैंक यू।